नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना ज़रूरी है। भाई, मैं पूजा भी बहुत करता हूँ, मैं धर्म काम भी बहुत करता हूँ, मैं अपने माता पिता का बहुत आदर करता हूँ, मैं उनकी बात भी बहुत मानता। इसके अलावा मैं दान पुण्य भी करता हूँ। जितने धर्म कार्य बताए गए हैं वो अधिक से अधिक मैं उनका सबका पालन कर रहा हूँ और मैं अच्छे मार्ग पर चलता हूँ। मैं किसी को अपशब्द नहीं कहता, मैं सबसे प्रेम से बोलता हूँ। क्या इसके बाद भी हमें गुरु की आवश्यकता है। मैं भागवत पुराण भी सुनता, मैं माला का भी जप करता, मैं व्रत भी करता, मैं तमाम प्रकार के धर्म काम मैं सब कर रहा हूँ। इतना करने के बाद भी क्या गुरु की आवश्यकता है। ये बहुत विचारणीय बात है। देखिए, आप बहुत बड़ी पूजा करते हैं, आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, आपने सारे गुणों को अपना लिया है, आप अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सभी का बड़ा आदर करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से चलते हैं, सांस्कारिक हैं आप। लेकिन ये सब धर्म कार्य करने से आपकी सद्गति तब तक नहीं होगी जब तक आपने गुरु नहीं किया है। आपको पुण्य मिल जाएगा, आप मृत्यु के बाद में आप स्वर्ग चले जाएंगे, अगले जन्म में आपका जीवन बहुत अच्छा होगा और आप वहाँ पर बहुत ही धनाढ्य होंगे और बड़ा संस्कारिक जीवन होगा। लेकिन अगर आपके अगले जीवन में थोड़ा सा पाप हो गया तो फिर नरक की ओर जाएंगे। ये क्रम लगातार चलता रहता है। पुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे फल की प्राप्ति, पाप कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति, ये क्रम ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इससे व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता है, संसार से उद्धार नहीं कर सकता है। ये इसी में चक्कर लगाता रहता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बार बार माता के गर्भ में आना, ये सब सिस्टम कंटिन्यूअस ऐसे ही चला करता है। इसमें गुरु की महत्ता क्या है। देखिए, रामायण की एक चौपाई है, गुरु बिन भवनिधि तरय की कोई, चाहे बिरंच शंकर सम हुई। आप तपस्या में ब्रह्मा जी के बराबर हो जाएं, आप तपस्या में शंकर जी के बराबर हो जाएं। लेकिन अगर आपने कोई अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया है तो आपकी सद्गति नहीं होगी, यानी इस आवागमन से आपकी मुक्ति नहीं होगी। अब देखिए, ऐसे तो तमाम गुरु बहुत से घूम रहे हैं, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक गुरु मिलना चाहिए और वो ऐसा हो कि, लेकिन शिष्य का भी एक नियम है कि अपने गुरु की बात माने। ऐसा नहीं कि वो केवल गुरु गुरु उसने कर लिया और उनकी कोई बात नहीं मान रहा, ऐसे भी शिष्य का कल्याण नहीं है। गुरु को बनावे, आध्यात्मिक गुरु हो, श्रेष्ठ गुरु हो, उसको बनावे, उनकी बात को माने, तो वही मंत्र, देखिए जो मंत्र आप जप कर रहे हैं, मान लीजिए श्री राम जय जय राम या ओम नमः शिवाय, एनीबडी, कोई भी मंत्र आप जप कर रहे हैं और वही मंत्र अगर गुरु ने दे दिया तो आप तो कहेंगे ये मंत्र तो मैं पहले से जप कर रहा था, जो गुरु ने हमको दे दिया, फिर इसका महत्व क्या। इसका महत्व है, कैसे है, ज़रा एक उदाहरण देखो। बंदूक की गोली लो और उसको हाथ में लेकर के फेंको और उसी बंदूक की गोली को बंदूक के ऊपर रख करके फिर फेंको, फिर चलाओ, तो कितना बड़ा अंतर होता है। ऐसे ही जब गुरु के द्वारा कोई मंत्र प्रदान किया जाता है तो बंदूक के अंदर से चली हुई गोली के समान उसमें बहुत पावर आ जाता, बहुत वजन हो जाता है, वो आपके लिए सब कुछ करने में समर्थ है। एक बात और है कि आप जब तक गुरु नहीं बनाते हैं और जो भी आप अपने जीवन में धर्म कार्य पुण्य कार्य करते हैं उसका बहुत थोड़ा फल मिलता है, बाकी सब व्यर्थ चला जाता है। जब आप गुरु बना लेते हैं तब आप एक सांस्कारिक
अच्छी तरीके से आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु मिल गया है, तो वो जो आप कर्म करते हैं वो पूरा पूरा आपको अच्छी तरीके से प्राप्त होता रहता है। ध्रुव जी जा रहे थे तपस्या करने के लिए जंगल में। भाई नारद जी को क्या आवश्यकता थी मंत्र देने की, तो तपस्या करने जा ही रहे थे, लेकिन नहीं, नारद जी ने विचार किया, भगवान ने भी विचार किया कि जब तक इसने गुरु नहीं बनाया है तब तक इसको मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो नारद जी के द्वारा ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिलाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र, और ध्रुव जी ने उसका जप किया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। भाई हमारे प्रहलाद जी तो कहीं नहीं गए तपस्या करने के लिए, घर में ही चिंतन किया, और उन्होंने किसको गुरु बनाया। भाई बात ऐसी है कि जिस समय हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो उस समय इंद्र ने कयाधु का हरण किया जो हिरण्याकश्यप की पत्नी थी। लिए जा रहे थे कि ये गर्भवती है, इसका बच्चा जो पैदा होगा तो मैं मार डालूंगा, क्योंकि ये दैत्य का बेटा है, मेरा शत्रु होगा। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, ये तुम्हारा शत्रु नहीं होगा, तुम्हारा मित्र होगा, इस कयाधु को तुम छोड़ दो। तो नारद जी के कहने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में लेकर के आए, वो गर्भवती थी, तो नारद जी कयाधु को सत्संग करते हुए धार्मिक कथाएं कहने लगे और ज्ञान की प्राप्ति कराने लगे। सामवेद के मंत्रों का गायन अपनी वीणा के द्वारा करते हुए जिस समय आज ऐसा सत्संग प्रदान किया कयाधु को, तो गर्भ में जो पल रहा था बच्चा, वो जन्म से ही संस्कारिक होने लगा। इतिहास गवाह इस बात का कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो वो सीखता है। तो ऐसे में वो संस्कार बच्चे पर पड़ता रहा, यानी गर्भ के गुरु हमारे गर्भ से ही नारद जी गुरु बन गए। और हमारे प्रहलाद जी जब पैदा हुए तो अपने चरित्र से सबको बता दिया कि मैं कौन हूँ। दैत्य कुल में जन्म लेकर के भी इतनी सनातनी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया और भक्तों में शिरोमणि हो गए। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आगे जाना चाहते हैं कि सकाम कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्मयोग क्या है। निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ होता है सकाम कर्मयोग से, ये तो फिर बहुत विस्तृत वर्णन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इतने विस्तृत में नहीं जाना चाहता। मैं केवल मुख्य बात ये कह रहा था कि जीवन में अगर संसार से उद्धार होना है तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मानव योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य योनि मिलती है, और ये मनुष्य योनि देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं, और वो योनि प्राप्त करके अगर हम ऐसे ही निकाल दें जिससे कि सदगति प्राप्त हो, वो रास्ता मुझे मानव योनि का मिल गया है, मैं उस रास्ते पर आ गया हूँ। और जब मानव योनि का मात्र एक उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, सदगति करना। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है मानव योनि। यहाँ से परमात्मा बिल्कुल नज़दीक हो जाता है, और इसके बाद भी हम परमात्मा को ना प्राप्त कर पाएँ तो फिर हम नीचे की ओर चले जाते हैं, फिर 84 लाख योनि में भटकते हुए बड़ी मुश्किल में। कबहूँ कि करी करुणा नर देहि, बड़ी दया करके मनुष्य योनि परमात्मा मनुष्य की योनि देता है कि भाई आप संभल जाओ, एक अवसर देता है। और उस अवसर को प्राप्त करके भी हम परमात्मा को प्राप्त न कर पाएँ और जीवन को केवल घर परिवार में ही, संसार में, मकान में, धन में, इसी में निकाल दें, तो ये महत्वपूर्ण जीवन जो बड़ी तेज़ी से बीता जा रहा है, तो हम जब इस संसार को छोड़ करके जाएंगे उस समय कौन मेरा साथी होगा। साथियों, जरा इस विषय पे कभी विचार किया है? उस समय केवल मेरे कर्म ही मेरे साथ होंगे, कोई नहीं मेरा साथ देने वाला होगा। यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा साथ नहीं देगा। पत्नी, बच्चे, मकान, मित्र आदि की तो बहुत दूर की छोड़ दीजिए। साथियों, ये विचार करो, 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये 3 बातें व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन में आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कई गुरु होते हैं, शिक्षा देने वाला भी गुरु है, माता पिता भी गुरु हैं। सबसे प्रथम तो माता ही गुरु है। जनेऊ यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु होता है, जिससे थोड़े बहुत विज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वही गुरु है। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु अलग होता है, जो हमें वो मंत्र प्रदान करता है जिस मंत्र की रस्सी पकड़ करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, अपने इस जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए इस जीवन में आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु करिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु जान करके, समझ करके गुरु करे। लेकिन गुरु के लिए भी मेरा ऐसा कहना है कि गुरु भी अपने शिष्य को जानबूझ समझ सोच करके, जान करके तभी उसको शिष्य बनावे। दोनों एक दूसरे के लिए। गुरु भी जान करके करे तो शिष्य भी जान करके करे। इस तरीके से जीवन में आध्यात्मिक गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो इस संसार सागर से उद्धार करता है और जीवन को अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। वो हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है, जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले चले। वही हमारा गुरु है। माया रूपी बंधन से मुक्त कर दे और भगवत भक्ति की ओर ले करके चले। भक्ति हम करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान भी है, हमारे अंदर वैराग्य भी है, सब कुछ है। और जब भक्ति होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, तब सद्गति की ओर व्यक्ति बढ़ता है। उस समय उसको गुरु की आवश्यकता होती है। वो चाहता है कि हमारा गुरु हमको मिले और अच्छे ढंग से मार्गदर्शन करे। और जब तक भी जीव सांसारिक होता है, संसार में पड़ा रहता है, अगर उससे कहा जाए तुम गुरु करो तो वो उसको नकार देता है। उसका मन ही नहीं करता, उसकी इच्छाएं नहीं करती गुरु बनाने की। तो थोड़ा सा भी अगर अध्यात्म है जीवन में, तो वो गुरु बनाने के लिए छटपटाता है और एक समझ सोच करके अच्छे गुरु को अपनाता है, जिससे अपने जीवन को वो धन्य बनाता है, अपना मार्ग प्रशस्त करता है और ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ता है और इस संसार सागर से मुक्त होने का उपाय करता है। तो साथियों, मैं इसी शब्दों के साथ में अपनी बात को यहीं पर विराम कर रहा हूं। और हाँ, एक विशेषता मैं आपसे और कह रहा हूं कि आपसे मेरा निवेदन है, कृपया आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी आती है आप उसको भी दबाएं, जिससे हमारे सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और हम और आप एक हो करके रहें। तो बहुत ही मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी। जो मेरे पास में है मैं क्रमशः आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।